ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और गुरुदेव ने अपनी कथाओं में हमेशा पूर्णिमा के वर्णन बारे में बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था वो भी एक खास तिथि के दिन फिक्स किया गया था, जो कि पूर्णिमा का दिन था, जिस समय पर चंद्रमा जो है वो पूर्ण स्थिति में होता है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही सीधा सा उपाय आज आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर वो मंद बुद्धि है, इतना ज्यादा गेन नहीं कर पाता है जितना चाहिए, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, केवल बच्चों के लिए नहीं, गुरुदेव ने बताया आपके परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा भी है, उनको भी अगर भूलने की बीमारी है, कुछ याद नहीं रहता है, या फिर वो बुद्धि से उतने ज्यादा विकसित नहीं है जितना उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें होना चाहिए, तो छोटा सा उपाय करना होगा। मात्र 1 कटोरी दूध आपको लेना होगा, अपने बच्चे को पिला देना या उस व्यक्ति को पिला देना। वो इतना होशियार होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और अगर आपने ये वाला उपाय अपने बच्चे के लिए किया है तो सिर्फ एक पूर्णिमा ये वाला उपाय करना होगा और आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपका बच्चा अव्वल आने लगेगा, वो होशियार हो जाएगा। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, अपने बच्चे के लिए इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय तो ये वाला हो गया, दूसरा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, जो खास और खास सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पहला वाले उपाय पे बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि है, कमजोर है, पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, भूलने की बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को ये उपाय कर लेना। ठीक है, आपको पूर्णिमा की रात्रि को ये वाला उपाय करना होगा अपने घर पर ही। कितनी बजे? रात को 12 बजे। मैं पहले समय बता देता हूं भाई, अगर आप कर पाओ तो ठीक, ना कर पाओ तो ठीक। ठीक है, रात 12 बजे पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो दिन और समय मैंने आपको बता दिया जैसा गुरुदेव ने बताया। आपको चाहिए थोड़ा सा दूध। अब ये दूध किसका होना चाहिए? सबसे मेन तो चीज ये वाली बात है, ये दूध है गाय माता का, है ना। लेकिन गुरुदेव ने ये भी बात बताई कि जब भी आप गाय का दूध ले तो उसका भी एक खास नियम है इस वाले उपाय में, कि गाय के जो थन होते हैं, है ना, ये वाले, तो जो आगे वाले थन होते हैं ना, इन आगे वाले थनों का निकला हुआ दूध ही चाहिए, बस पीछे वालों का नहीं, आगे वाले थन का। अगर आपके कोई दूधिया दूध देने आता है या फिर कुछ भी ऐसे करने देने आता है ना, उससे आप बोल देना बेशक भाई पैसे ज्यादा ले लेना, लेकिन आपको आगे वाले थन का दूध आपसे निकलवा करके ले आना, या फिर आप खुद चले जाए वहां से अपनी आंखों के सामने जो आगे के थन है उनका दूध निकलवा करके ले आए। पीछे के थन का दूध नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा ही आपको बताऊंगा। ये वाला दूध ले लिया, ज्यादा नहीं चाहिए, 1 कटोरी 2 कटोरी जितना हो सके उतना ले आना, और अपने घर पर ला करके इस वाले दूध का आपको कुछ भी बना लेना, या तो मिठाई बना लेना, या फिर लड्डू बना लेना, या फिर मावा बना लेना, कुछ भी बना लेना शक्कर डाल करके अच्छा खासा। ठीक है, जिससे कि बच्चा खा सके या फिर जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो वो खा सके। अगर आप ये सब कुछ ना भी कर पाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस दूध के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला देना। गुरुदेव ने ये भी बात बोली। ठीक है, दूध के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला देना। अब रात्रि में आप क्या करना, 1-2 घंटे पहले, 12 बजने से 1-2 घंटे पहले आपको करना क्या होगा, उस कटोरी को अपने घर की छत पर रख देना होगा। इस तरीके से रखना होगा उस कटोरी को कि चंद्रमा की रोशनी जो है वो डायरेक्ट उस कटोरी पर पड़े। ठीक है ना। ठीक, अब जब रात्रि के 12 बज जाए, अपने बच्चे को उठाना या फिर उस व्यक्ति को जो कि मंद बुद्धि है या फिर सोच नहीं पाता, कुछ याद नहीं रह पाता, उस व्यक्ति को वहां पर जाना लेकर के, और इस कटोरी में जो भी दूध है या फिर आपने मिठाई बनाई है उस व्यक्ति को खिला देना चंद्र महादेव जी के नाम से। ठीक है, किनके नाम से? चंद्र महादेव जी के नाम से, या चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको खिला देना। गुरुदेव ने बताया सिर्फ 1 पूर्णिमा इस वाले उपाय को पढ़ लो, व्यक्ति इतना होशियार हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, 50 साल पुरानी बात भी उसे याद आएगी और वो कभी भूलेगा नहीं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को 12 बजे करना होगा। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, आपकी कोई इच्छा है, हृदय की कोई बात है जो आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, तो पूर्णिमा के दिन की
ये वाला जो उपाय है ना इतना अचूक है, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर अगली पूर्णिमा आने तक आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, इस वाले उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन करना होगा। किस समय पर? प्रदोष काल में कर लेना है ना, और अगर प्रदोष काल में ना कर पाओ तो आप रात्रि को करना, लेकिन सुबह गलती से भी मत करना। ठीक है ना, रात को 9 बजे चले जाओ या फिर प्रदोष काल में जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको इस वाले उपाय के लिए मात्र चाहिए एक बेलपत्र, है ना, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना कि कई बार बेलपत्र क्या होता है ना, यहां से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको ऐसी वाली बेलपत्र नहीं चाहिए। आपको कैसी चाहिए? ये वाली जो बीच में डंडी होती है ना, ये वाली, ये डंडी भी होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये वाली जो डंडी होती है ना, ये माता रानी की 64 योगिनियों का स्थान होता है, तो ये डंडी भी होनी चाहिए। ऐसी आपने एक बेलपत्री ले ली। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना। ध्यान रखना, चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, महादेव जी को अक्षत चढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको अक्षत भी कहा जाता है, जो कहीं से भी क्षय ना हो, खंडित ना हो। ठीक है, और एक लोटा जल ले लेना। अपने घर का शुद्ध जल, मंदिर जाकर के मत भरना, अपने घर का शुद्ध जल तांबे के लोटे में ले लेना। इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में या फिर रात्रि को महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है ना। अब होने के बाद में ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, अपनी कामना कह दी आपने, और अपनी ही कामना कहते हुए किन महादेव जी के नाम से आपको चढ़ाना होगा? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको ये एक दाना चढ़ा देना है, और उसके बाद में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपनी कामना करके यहाँ रख देना है। अब आपके पास में बची एक बेलपत्र। अब बेलपत्र चढ़ाने का एक क्रम होता है, ध्यान से देखना। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो उस बेलपत्र की डंडी होगी आपकी तरफ, ठीक है ना, और बड़ी वाली पत्ती होगी विपरीत दिशा में। ध्यान रखना, जो चिकना वाला हिस्सा हो वो नीचे की तरफ हो। इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए एक बेलपत्री को उसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। इधर उधर कहीं मत कर देना, चावल के दाने के ऊपर करना। ठीक है, ये भी हो गया। अब सबसे लास्ट में जो आपने एक लोटा जल लिया है, उस एक लोटा जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र किसी का भी उच्चारण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आने गिरेगा, आपको अपना दाहिना हाथ लगाना है, और जितना भी 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, जितना आप रोक सको उतना रोक लेना अपने हाथ में, और अपने नैनों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना और घर पर चले जाना। जो व्यक्ति मात्र एक पूर्णिमा इस उपाय को कर लेता है, अगली पूर्णिमा आने तक उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर वो मनोकामना लंबी वाली है तो भी कोई बात नहीं, उसके सफल होने का कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जरूर जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये दोनों के दोनों उपाय मात्र पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भूलिएगा। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, इस वाले उपाय को अपने बच्चे के लिए जरूर करना। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।